अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास होने लगा है और आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने लगा है, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है गुस्से के मतलब और गुस्से की एग्ज़ाम के मतलब हम बात करेंगे। इसके अलावा हम गुस्से पर कैसे कंट्रोल रख सकते हैं इस पर बात करेंगे। तो गुस्से की ऐसी कौन सी स्टेज होती है जो आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डालती है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी असर डालती है। तो आज हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो जैसे इंसान के अंदर खुशी गम का इमोशन होता है, वैसे गुस्सा भी इंसान की शख्सियत का एक हिस्सा ही होता है। लेकिन अगर ये देखना ज़रूरी है कि गुस्सा जो आप कर रहे हैं वो आया ऐसा गुस्सा ना हो कि जो आपको ज़्यादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। एक गुस्से की लिमिट होती है, लेकिन अगर वो गुस्सा आपका भी नॉर्मल है तो मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब कर सकता है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं अपने अंदर ही इस चीज़ को। कि जो पहली किस्म है वो ये है कि ऐसा शख्स जो गुस्सा करता तो लेकिन गुस्से का इजहार ना करता हो, मतलब कि जिस पर उसको गुस्सा है वो उसको उसके सामने उसका इजहार ना करे, बल्कि दिल के अंदर रखे और अंदर ही उसका गुस्सा हो, बल्कि वो बाहर उसका इजहार ना करता हो। तो इसे पैसिव एग्रेशन भी कहते हैं। और ऐसा शख्स गुस्सा उसको किसी चीज़ के मतलब गुस्सा होगा तो वो उसको ज़ाहिर नहीं करेगा। बेसिकली इस तरह का गुस्सा करने वाला शख्स है आपके लिए डेंजर नहीं होता, ख़तरे का बाइस नहीं होता, लेकिन ये होता है कि वो अंदर उसका गरज रहता है, दूसरे के मतलब नफ़रत पैदा होती रहती है। इससे कि जो दूसरी किस्म है वो ये है कि ओपनली अग्रेसिव होना, यानी कि गुस्से का सीधा इजहार करना तौर पे भी होता है, ज़ुबान का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। और इसमें फिज़िकल भी हो सकते हैं, अब्यूसिव भी हो सकते हैं, किसी के साथ आप हमला कर सकते हैं। तो ऐसा गुस्सा ओपनली एग्रेशन कहलाता है। यानी कि जिस शख्स पे आपको गुस्सा है पहले आप उसको ज़ुबान के साथ भी उसको गुस्सा का इज़हार करते हैं। और इसके अलावा जब आप एक्सट्रीमली लेवल पर बहुत ही शिद्दत का गुस्सा किसी के ऊपर हो तो आप हमला भी उसके ऊपर कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये होता है ओपनली एग्रेशन होना, ओपनली एग्रेसिव होना। तो इसमें ये होता है कि इसमें ना सिर्फ आपकी मेंटली हेल्थ आपकी डैमेज होती है, बल्कि आप इस दूसरे को किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एक इबनॉर्मल गुस्सा होता है। तो इसको आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं आगे इस पर भी बात करेंगे। जैसे कि जो तीसरी इकसाम है उसमें जो तीसरी किस्म है उसमें आप ये करते हैं कि आपको जिस शख्स पे गुस्सा हो आप उसको ना तो अंदर रखते हैं और ना ही ज़्यादा इतना ओवरली इजहार करते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचा सके। ये एक दरमियानी रास्ता होता है कि आप किसी को अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला है तो आप उसका इजहार करेंगे, सीधा उसको बताएंगे और उसको कहेंगे कि ये तुम्हारी इस बात पर मुझे गुस्सा है, और वो सीधा इजहार करेंगे। लेकिन इसमें हमला का कोई ख़तरा नहीं होता कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो होता है कि अगर आप अपने हक पर खड़े हैं और अपने असूलों पर खड़े हैं और उसकी खातिर आप दूसरों पर गुस्सा कर रहे हैं तो आप अपना खुल के इजहार करेंगे कि ये मसला है मुझे और इस वजह से मैं गुस्सा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरह का जो अग्रेशन होता है वो नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि एक हेल्थी इसको गुस्सा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी को आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे ना। और इस तरह का गुस्सा करने वाला इंसान ऐसे अल्फाज रखता है कि वो दूसरों का भी इस चीज़ का ख्याल रखता है कि उसको मेरे अल्फाज से कोई नुकसान ना पहुँचे। यानी कि वो अपने लहजे को एक एक्सप्रेसिव तो रखेगा, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं होगा, अग्रेशन इतना नहीं होगा, बल्कि वो नॉर्मली अपने बिहेवियर रखेगा, नॉर्मल उसको अपना टोन रखेगा कि वो किसी को हर्ट ना करे, किसी को वो नुकसान ना पहुँचे। तो वो दूसरों के भी सेंटिमेंट का ख्याल रखेगा, दूसरों के एहसासात का भी ख्याल रखेगा, एक इंसानियत का ख्याल रखेगा कि मैंने उस लेवल को क्रॉस नहीं करना। तो इस तरह का जो गुस्सा करने वाला शख्स होता है वो अपने जो बात है उसको बड़ी कॉन्फिडेंटली दूसरों तक पहुंचाता है कि ये मसला है और इस चीज़ पे मैं गुस्सा हूँ। ये तीन इकसाम गुस्से की, यानी कि एक में ये सबसे पहले में ये होता है कि आप अंदर ही उस गुस्से को रखते हैं, बाहर इजहार नहीं करते। दूसरे में होता है कि ओपनली आप एग्रेशन का इजहार करते हैं, गुस्सा करते हैं, और ये अग्रेशन दूसरों को नुकसान पहुंचाने के हद तक हो सकता है, हाथ उठाने तक हो सकता है और अल्फाज
अल्फाज के थ्रू भी हो सकता है कि ऐसे अल्फाज यूज़ करें कि दूसरों पर आप कोई लिहाज ना हो। तो तीसरे नंबर पर ऐसा होता है कि आप अपना गुस्से का इज़हार करते हैं, अगर आप सही पॉइंट पे हैं तो आप उसका इज़हार करते हैं, लेकिन उसमें आप फिज़िकल नहीं होते, किसी को मारते नहीं हैं या ऐसे अल्फाज ही रखते कि जो हार्श किस्म के हों। तो हमने गुस्से की इकसाम के बारे में बात की है। तो 3 इकसाम थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे जिस किस्म का भी गुस्सा हो तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने 6 चीज़ों पर लाज़मी अमल करना है। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आप जब भी गुस्सा हो तो हमेशा गुस्से की हालत में इंसान को पता नहीं चलता कि वो कौन से अल्फाज बोल देता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ऐसे अल्फाज निकल आते हैं मुँह से कि बाद में आपको उसका खुद ही पछतावा होता है कि आपने हद से ज़्यादा कुछ बोल दिया। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हमेशा बोलने से पहले सोचें। हमेशा तब गुस्से की हालत में भी अपना दिमाग पर काबू रखें, अपने नफ्स पर काबू रखें कि आपने कौन से अल्फाज बोलने हैं, कौन से नहीं बोलने। तो हमेशा बोलने से पहले सोचें। ज़ाहिर कर दें, आप जिस पर आपको गुस्सा है उसको ज़ाहिर कर दें कि कौन सी बात को आपको उसकी बुरी लगी है, या कौन सी ऐसी बात है जो आपको हिट किया है या जिसने हर्ट किया। तो आप सीधा उसको बता सकते हैं जिसने आपको कुछ ऐसा कुछ कहा है जो आपको इतना आपको आपके अंदर गुस्सा उसने पैदा कर दिया बाद में। तो तीसरे नंबर पर यह है कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आप ज़िंदगी में इस चीज़ को अपनाएं कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपके बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपको गुस्सा है तो आप वॉक करना शुरू कर दें और बाहर चले जाएं, आउटिंग करें या आउट पे चले जाएं। तो इससे आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज भी बहुत अहमियत की हामिल है आपके गुस्से को कंट्रोल करने में और आपको रिलैक्स करने में, आपको मसल को रिलैक्स करने में। तो चौथे नंबर पर यह है कि आप जब आपको गुस्सा आ रहा है या सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो अपने आप को थोड़ा टाइम दें। कोई भी काम ना करें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर कोई काम शुरू करें। और 5वें नंबर पर ये करें कि हल तलाश करें। बाज़ औक़ात चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ना लोगों पर होता है। लोग जानबूझ के भी आपको उकसा सकते हैं किसी चीज़ के लिए। तो बाज़ औक़ात हालात आपके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, आपके बस में नहीं होता। तो बेहतर ये है कि आप उसका हल तलाश करें कि आप क्या कर सकते हैं, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई हिट कर रही है ऐसी कोई बात तो आप कैसे खुद को रिलैक्स रख सकते हैं। दूसरों को इग्नोर करना सीखें, दूसरों की बातों को जो आपको गुस्सा दिलवा रही हैं। या अगर आपको गुस्सा वैसे भी नेचुरली आपकी शख्सियत का हिस्सा है या आपको एक मसला है, आप गुस्सा कर जाते हैं बहुत जल्दी, तो ख़ुद को टाइम दें। और इसके अलावा हल तलाश करें कि आपको गुस्सा किस वजह से आ रहा है, क्यों आपके अंदर ये इमोशन डेवलप हो रहा है, आपके अंदर ये क्यों चीज़ डेवलप हो रही है। छठे नंबर पे ये है कि कभी भी गुस्से की हालत में या जिससे आपको गुस्सा है उसके मुतालिक ग्रजेस ना रखें, उसके मुतालिक नफ़रत ना दिल में पैदा करें, क्योंकि वो नफ़रत बाज़ औक़ात इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि वो फिर आपकी मेंटल हेल्थ पर असर करती है। फिर आपको वो ओपन अग्रेशन की तरफ ले जाती है, यानी कि दूसरों के नुकसान पहुंचाने तक, या ऐसे अल्फाज आपको यूज़ करने में आहिस्ता आहिस्ता मजबूर कर देगी जो आपको नहीं करने चाहिए। तो ये है कि जिस पर आपको गुस्सा है या कोई ऐसी बात है जो आपको गुस्सा बार बार आपके अंदर पैदा कर रही है, तो उसको भूल जाने में ही भलाई है। जब आप उस चीज़ का हल तलाश करेंगे तो आप फिर उसको ज़्यादा देर तक आपको याद भी नहीं रहेगा। तो बेहतर यह है कि जब जिससे के मतलब भी आपको गुस्सा है तो उसके मतलब कभी ग्रजेस ना दिल में रखें, कोई नफ़रत ना पैदा करें, कोई अपने अंदर उस चीज़ को बिठाए ना रखें, बल्कि उसको भूल जाने में ही बेहतरी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।